सीवान शहर के नया किला के पास लगभग 1.5 कट्ठा जमीनी विवाद मामले में मोहम्मद शमशाद के बाद फैजी ने भी अपने दावे को मजबूत करते हुए जमीन से संबंधित सभी कागजात दिखाए और जमीन के बारे में विस्तार से बताया। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। ये जो भी आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद है, क्योंकि मेरा ख़ानदान यहाँ का लैंडलॉर्ड रह चुका है सिवान का, ठीक है ना। और जो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं वो एकदम बेबुनियाद है। मैंने थाने में भी पेपर जमा किया है, सीओ साहब के पास भी पेपर जमा किया है और डीएम साहब के पास भी पेपर अपना जमा किया है। जहाँ जहाँ से मेरे पास नोटिस आया है मैंने वहाँ वहाँ अपना पेपर जमा किया है। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये जो आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कहा जा रहा है कि नीलाम हो चुकी हुई थी ज़मीन और उसके बाद वो 65 साल से उन लोग के दखल कब्जे में आ रहा था। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ज़बानी कहना आसान है, उसका प्रूफ देना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कागज़ से होती है। जो वो बोल रहे हैं कि नीलाम हो गई है, उनको पेपर दिखाना चाहिए। अभी आपके पास क्या एविडेंस है? आप क्या बताना चाहेंगे अपने पेपर में? देखिए, पेपर जो है ये मेरा 1936 का डीड है। ये डीड है मेरा 1936 का, ठीक है। उसी आधार पे मेरी ये ब्लॉक से रसीद कटती चली आ रही है। 1956 में हमने रिटर्न दाखिल किया था, उसी आधार पे ये रसीद मेरी कटती चली आ रही है। जब इन्होंने शमशाद साहब ने जब रजिस्ट्री ली उसी वक्त मैंने उन पे सिविल किया। ये देखिए, सिविल कोर्ट में मैंने 2022 को आपने सिविल में मुकदमा दायर किया है। जी। जब वो बोल रहे हैं कि हम सही हैं तो अच्छा, कागजात तो वो भी दिखला रहे थे, वो कौन सी कागजात? वो सिर्फ उनकी डीड थी, जो डीड जो इसमें पहले लावल लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ, उनके नाम की डीड थी। चूँकि वो दोनों इंतकाल कर गए, उनको पता था कि हम गलत हैं। उसके बाद जब वो इंतकाल कर गए तो ये मैंने अपने अंडर ले लिया। उसके बाद उनके भतीजे ने उनसे इन लोगों से रजिस्ट्री कर दी है। तो जब मुझे पता चला तो मैंने दोनों को पार्टी बनाया है। जिन्होंने रजिस्ट्री की है उनको भी पार्टी बनाया है और जिन्होंने रजिस्ट्री ली है उनको भी पार्टी बनाया है। अब वो कह रहे हैं कि हमको नीलाम से मिला। नीलाम का जो तरीका है, अगर म्युनिसिपैलिटी से नीलाम होता है तो म्युनिसिपैलिटी कोर्ट जाती है। कोई भी ये है तो कोर्ट से ही डिसाइड होता है। कोर्ट में केस चलता है, केस होता है, उसके बाद आपको पता ही है सिविल कोर्ट कितना लेट है। 10 साल तो एकदम छोटी सी बात है। तो 10 साल केस चलता है, उसके बाद हम पे नीलाम होता है। तो मान लीजिए कि उसका दखलदानी होता है। उस दखलदानी में बहुत सारा प्रोसीजर है। दखलदानी कोर्ट का एक प्रोसीजर है। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेट बनता है जो कोर्ट देता है। तो वो सब कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? अगर कोर्ट में केस चला है तो आप हमको प्रूफ दीजिए ना। ऐसे तो थोड़े 2 दिन में नीलाम हो जाता है। और ये जो नीलाम का ये पेपर दे रहे हैं कि यही नीलाम का पेपर है, ये देखिए यही पेपर वो दिखा रहे हैं कि ये नीलाम का पेपर है। ये नीलाम का नहीं पेपर है। उनको अभी भी समझ नहीं है। इसमें देखिए ये पैसा जमा किया है, अब्दुल रशीद खान के नाम लिखा हुआ है, ना कि मुगनी हैदर का नाम लिखा है। अगर नीलाम होगा तो लिखा होगा इस पे कि मुगनी हैदर को नीलाम मिला म्युनिसिपैलिटी के जरिए। इसमें किसी का नाम नहीं है। जिसका भी बोल रहे हैं कि नीलाम हुआ है, आप पेपर देख लीजिए। उनके पास भी ये पेपर है। ये वही पेपर निकाल के जमा किया, पेपर नहीं है। अगर उनको ज़्यादा शौक है नीलाम का पेपर का तो मेरी बहुत सारी ज़मीनें हमने नीलाम खरीदी है, हम दिखा देंगे उनको। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो नीलामी पेपर वो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है? सही नहीं है। अब जो एक केस चला है उसमें ये देखिए ज़मीन खरीदी है मैंने और कंप्रोमाइज़ हो रहा है मुगनी हैदर और फरीद हसन खान के बीच में। जब डीड मेरे नाम से अब्दुल रशीद खान के नाम से है तो ये दोनों कंप्रोमाइज़ करके क्या करेंगे? उसी इस पे कोर्ट ने इस कंप्रोमाइज़ को डिसमिस कर दिया है। आप यहाँ देखिए सूट डिसमिस लिखा हुआ है। जब ये मामला सिविल कोर्ट में चला गया है तो आप क्यों
ये कर रहे हैं? आपने जहाँ जहाँ पेपर दी ये एप्लीकेशन भिजवाया मेरे पे, मैंने हर जगह वहाँ पेपर दिया, ऐसा कोई ये नहीं है कि उन्होंने मैं तो कहा है कि आपने कोई पेपर ही नहीं दिखाया है, ना ही थाना दिखा रहा है, ना जब मेरे दिखा पास रहा है। पेपर नहीं होता तो मैं आपको कैसे दिखाता? यहाँ पे वो मुझे भूमाफिया बता रहे हैं, मैं तो ज़मीन का मालिक हूँ और उन्होंने सिर्फ लालच में, कम पैसे के लालच में ये ज़मीन जल्दी जल्दी खरीदी कि है ना इस पे हम ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। ये तो उन्होंने दूसरे से खरीदी ना, उनकी अपनी तो ज़मीन नहीं है, तो मैं भूमाफिया कैसे हो सकता हूँ? अभी आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं अपने जगह राइट हूँ, अगर वो राइट हैं तो आए सिविल से लड़ने में क्या जाता है? किसी भी चीज़ का अगर ज़मीन का जो है वो कौन देखता है? सिविल देखता है, सिविल कोर्ट देखता है। सिविल कोर्ट किस लिए है? आप आइए, अगर आपका पेपर वाकई सही है तो आप सिविल से आइए। इसीलिए मैंने ना, अगर मैं गलत होता तो मैं उन पे सिविल क्यों करता कि उस पर भी किया है, उनको भी पार्टी बनाया है, जिनने खरीदी उनको भी पार्टी बनाया है। मतलब आप कोर्ट के ही फैसले को मानेंगे, कोर्ट जो भी फैसला देगा आप उसको मानने के लिए तैयार हैं? बेशक, हम तो जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं, हम तो लीगल तरीके से आ रहे हैं। उनका तरीका इलीगल था। उन्होंने पहले भी मुझ पे इस पे धावा बोलने की कोशिश की, 25 से 30 आदमी को लेके आए, मेरे घर में घुस गए, उस पर मैंने FIR किया। तो मैं तो लीगल हूँ, वो इलीगल हैं। डॉक्टर शारिक। एक सेकंड। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ।